ये कहानी 10 साल बाद की है, जब पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। ये विनाश सिर्फ एक ही दिन में हुआ था, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 10 साल बाद धरती सुनसान और बेजान हो गई थी। ना जानवर बचे थे, ना फसलें, केवल खतरनाक जंगली कुत्ते जीवित रह गए थे। साफ पानी पाना भी बेहद मुश्किल हो गया था। इस उजड़ी हुई दुनिया में इंसान अब जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का शिकार करने लगे थे। इसी बेरहम माहौल में एक लड़का और उसका बाप किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कहानी की शुरुआत घने जंगल से होती है, जहां बाप बेटा मिलकर शिकार कर रहे थे। पिता ने अपने हाथों से बनाया हुआ धनुष उठाया और एक जंगली सूअर पर तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर सूअर को लगा और वो घायल हो गया, लेकिन दर्द के बावजूद सूअर वहां से भाग निकला। ये देखकर दोनों उसके खून के निशान का पीछा करने लगे। कुछ दूर तक तो निशान साफ दिखाई दिए, लेकिन दलदल के पास पहुंचकर वे अचानक गायब हो गए। भूखे और थके हुए बाप बेटे को आखिर में खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। घर लौटते समय उनकी नजर जमीन पर पड़े टायरों के निशानों पर गई। उत्सुकता से वे उन निशानों का पीछा करने लगे और थोड़ी दूर जाकर एक छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंचे। दोनों ने मिलकर गाड़ी की तलाशी शुरू की। वहीं लड़का, जिसका नाम जेक था, गाड़ी के अंदर चढ़ा और ड्रॉर बॉक्स खोलकर देखने लगा। वहां उसे बिस्किट का एक पैकेट मिला। ये देखकर जेक बेहद खुश हो गया, क्योंकि इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में वो पैकेट किसी खजाने से कम नहीं था। भूख से तड़पते हुए उसने बिना अपने बाप को बताए चुपचाप वहीं बैठकर बिस्किट खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाते खाते उसका हाथ गलती से कार के हॉर्न पर जा पड़ा। अगले ही पल तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आवाज सुनते ही जंगली कुत्तों का एक झुंड वहां आ पहुंचा। खतरा देखते ही बाप बेटा फौरन कार की पिछली सीट पर जाकर छिप गए। कुत्ते गाड़ी के चारों ओर घूमते रहे, अंदर झांकने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ देर बाद वे वहां से चले गए। इस घटना के बाद यह साफ हो गया, इस खामोश दुनिया में एक छोटी सी आवाज भी मौत को अपनी ओर बुला सकती थी। वापस लौटते समय जेक ने बचा हुआ बिस्किट खा लिया और उसका रैपर वहीं फेंक दिया। एक छोटी सी लापरवाही जो आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों जंगल के अंदर अपने छुपे हुए ठिकाने पर लौट आए। ये ठिकाना टहनियों और लकड़ियों से ढका हुआ था, ताकि बाहर से ये बस एक झाड़ी जैसा लगे। अंदर उनका एक और साथी मौजूद था, एक जवान औरत जो जेक की पत्नी थी। उसकी पीठ पर गहरी चोट लगी थी, इतनी गंभीर कि बिना सही इलाज के वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाती। खुशकिस्मती से उनके पास थोड़ी सी एंटीबायोटिक गोलियां बची थीं। रोज केवल एक गोली ही उसकी हालत को संभाले रख पाती थी। इस बर्बाद दुनिया में दवा की कीमत सोने से भी कहीं अधिक थी। अगली सुबह जब जैक खुले में बाथरूम कर रहा था, उसने अचानक पीछे से आवाजें सुनी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि कुछ अजनबी उसके पास बढ़ रहे थे। डर के मारे जैक जल्दी से अपने पैंट खींचकर केबिन के अंदर भाग गया। दरवाजे की दरार से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि लोग उसके करीब आ रहे थे। डर के मारे जैक जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर उसका बाप जाग गया। जैक की हालत देखकर वो तुरंत चौकन्ना हो गया। जब उसने देखा कि बड़ी संख्या में लोग केबिन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसने तुरंत कुछ जरूरी सामान पैक किया और बैकपैक जैक को दे दिया, जो अब भी सदमे में था। जैक थोड़ा संभलने लगा। फिर बाप ने एक लकड़ी की पट्टी फेंककर दरवाजा खोला और दोनों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लेकिन जैक की पत्नी गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। ये देखकर पिता को एक दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। उसने जैक और उसकी पत्नी को पास ही एक सेप्टिक टैंक में छुपा दिया और अकेले उन हत्यारों का सामना करने निकल पड़ा। पिता ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन केवल कुछ लोगों को घायल कर पाया। फिर किसी ने उसे लकड़ी से मारकर गिरा दिया और एक आदमी ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार डाला। जेक ने अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देखी। ये देखकर वो और उसकी पत्नी दोनों डर और दर्द से थरथराए, लेकिन जल्द ही अपनी समझदारी जुटाकर खुद को संभाल लिए। इसके बाद लुटेरों ने केबिन को लूट लिया। रास्ते में उन्हें जेक का बैकपैक भी दिखा, जो गलती से जेक के हाथ से गिर गया था। बैकपैक में उन्हें कीमती दवाइयां मिली, जो जेक की पत्नी के जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी। जेक ने यह भी देखा कि लुटेरे उसके पिता की लाश को बांध कर ले जा रहे थे। वे लोग सेप्टिक टैंक की ओर से गुजर रहे थे। तभी ग्रुप के लीडर ने कुछ अजीब देखा और ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेक ने अंदर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ढक्कन खोलने से रोक दिया। जब लीडर ढक्कन को ठीक से नहीं खोल पाया तो वो झुककर अंदर देखने लगा, लेकिन वहां उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया और बदबू के कारण वो पीछे हट गया। ये देखकर जेक और उसकी पत्नी को थोड़ी राहत मिली। लुटेरे जाने के बाद जेक सेप्टिक टैंक से बाहर निकला और केबिन की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े बिस्किट के रैपर पर पड़ी। तभी उसे समझ आया कि उसकी लालच ने ये सारी मुसीबत बुला दी थी। केबिन अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, सारी चीजें लूट ली गई थीं। सबसे बुरी बात यह थी कि अब उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी और उनके पास अब कोई दवा भी नहीं बची थी। जेक पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद उसे अपनी पत्नी को मारना पड़े, लेकिन पिता की मौत के बाद वो अपनी पत्नी को खोने का दर्द सहन नहीं कर सकता था। कुछ सोच विचार करने के बाद उसने ठान लिया कि वो उन दरिंदों से दवा का पैकेट और अपने पिता का बदला जरूर लेगा। फिर जेक ने पत्नी के पास आखिरी पानी की बोतल रख दी और दरवाजे को बोर्ड से बंद कर दिया।
ताकि वो सुरक्षित रहे। इसके बाद वो अपने पिता के खून के निशान को फॉलो करते हुए जंगल में चला गया। अब जेक अकेला ही जंगल में चल रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे और कितनी दूर तक जाना पड़ेगा। मौसम इतना ठंडा था कि उसकी पूरी बॉडी जमने लगी थी और वो केवल एक टी शर्ट और निकर पहने हुए था। उसके हाथ पांव भी सुन्न हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो बेहोश होने वाला था, उसने एक छोटे लड़के को वहां से गुजरते हुए देखा। जेक ने मौका देखकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लड़के के घर पहुंचते ही उसने जेक को देख लिया और डर के मारे अंदर भागकर लोहे के गेट को बंद कर लिया। लेकिन गेट जेक को रोक नहीं सका। उसने कई बार उसे लात मारी और जंग लगी लोहे की गेट तोड़ दी। डर के मारे लड़का अपने दादा की गोद में छिप गया, लेकिन जेक ने दादा और पोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ वहां पड़े कपड़े उठाए ताकि खुद को गर्म रख सके। कपड़े पहनकर वो फिर से लुटेरों के ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद जेक एक जगह पहुंचा जहां हड्डियां बिखरी हुई थी। ये देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि लुटेरों ने उसके पिता को खा लिया था। वो घृणा से उल्टी करने लगा और बड़े दुख के साथ उसने अपने पिता की बाकी हड्डियां दफन की और फिर खुद को संभाल लिया। अब जब उसकी पत्नी की जान खतरे में थी, जेक जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी लुटेरों को ढूंढना होगा और दवा लानी होगी। लेकिन खून के निशान अब पूरी तरह खत्म हो चुके थे। तभी जेक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पास के पेड़ पर चढ़कर दूर तक नजर दौड़ाई। चारों तरफ देखने के बाद उसे कहीं से धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से गिर पड़ा। गिरने की आवाज जंगल में गूंज उठी और जंगली कुत्ते उस आवाज की ओर दौड़ पड़े। अब जेक के पास ज्यादा समय नहीं था। वो चोट लगी टांग से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सका और पास के कैंप फायर के पास गिर पड़ा। कैंप फायर देखकर उसे याद आया कि जानवर आग से डरते हैं। उसने आग फिर से जलाई, लकड़ियां डालकर उसे बड़ा किया और रात भर मशाल हिलाकर जंगली कुत्तों को दूर रखा। अगली सुबह जेक फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक ब्लू कलर का कैंप देखा। वो कैंप के अंदर गया और जरूरी सामान ढूंढने लगा। वहां उसे माचिस के डिब्बे, जंग लगा चाकू और एक सीटी मिली। जेक जैसे ही कैंप से बाहर निकला, वो फिर उसी छोटे लड़के से टकरा गया, लेकिन लड़का उसे देखकर डर के मारे वहां से भाग निकला। अब जेक जंगल में छोटी नदी का पीछा करता रहा। तभी उसने नदी में बहता हुआ खून देखा। ये देखकर वो तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप गया। चट्टान के दूसरी तरफ जेक ने लुटेरों में से एक सदस्य को देखा जो नदी पर चाकू साफ कर रही थी। जैसे ही औरत वहां से जाने लगी, जेक ने एक पत्थर उठाया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे चलते हुए उसने देखा कि लुटेरों के अड्डे के चारों तरफ जाल बिछाए हुए थे। सावधानी बरतते हुए जेक आखिर में उनके कैंप तक पहुंच गया। वहां उसने अपना बैकपैक देखा। बैकपैक खोलकर वो दवा ढूंढने लगा, लेकिन दवा वहां नहीं मिली। फिर जेक कैंप में और तलाश करने लगा। तभी औरत उसके पीछे से आई और उस पर हमला करने वाली थी कि जेक ने आईने में उसे देख लिया और उस हमले से बच गया। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। औरत ताकतवर थी और जेक पर भारी पड़ रही थी। अंत में जेक ने पास रखा एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। एक ही वार में वो औरत ढेर हो गई। इसके बाद जेक पास के आरवी में गया ताकि दवा ढूंढ सके। ढूंढते समय उसने देखा कि लुटेरे वापस कैंप की ओर लौट रहे थे। जेक ने वहां खून के धब्बे साफ किए और औरत के लाश को लेकर एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। जब लुटेरे कैंप पहुंचे तो उनके साथ वही लड़का था जिसे जेक पहले टकराया था। अब वो उनका बंदी बन चुका था। दूसरी ओर लुटेरों का लीडर ने देखा कि आईना हिला हुआ था और उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने शांतिपूर्वक कैबिनेट खोली, दवा निकाली और घायल लुटेरों में बांट दी। फिर उसने दवा को वापस कैबिनेट में लॉक कर दिया। इसके बाद लीडर नदी किनारे औरत को ढूंढने चला गया, लेकिन वहां उसे कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसके एक आदमी को औरत का हथियार मिल गया। ये देखकर लीडर ने पूरा ग्रुप लेकर औरत को ढूंढने का फैसला किया। जेक झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसने जल्दी से औरत के लाश को पत्तों से ढक दिया और चुपचाप कैंप में घुस गया। बाकी लुटेरे लीडर के साथ वहां से चले गए। केवल एक संक्रमित घायल व्यक्ति आरवी में रह गया। जेक ने मौके का फायदा उठाया और लड़के को बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़का डर के मारे चिल्ला पड़ा। शोर सुनकर वो आदमी आरवी से बाहर निकल आया और देखा कि लड़का भाग रहा है। संक्रमित आदमी ने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया और इस दौरान जेक को लॉक किए हुए दवा वाले बॉक्स तक पहुंचने का मौका मिल गया। जैसे ही जेक बॉक्स खोलने वाला था, उसने देखा कि लीडर वापस कैंप की ओर लौट रहा है। ये देखकर जेक जल्दी से आरवी के नीचे छिप गया। उसने देखा कि लुटेरों को औरत की लाश मिल गई थी। उसे देखकर वे गुस्से से भर उठे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसे खाने के बजाय सम्मान पूर्वक जला दिया। अब जेक को पूरी रात आरवी के नीचे छिपकर रहना पड़ा। अगले सुबह जब लीडर सो रहा था, जेक चुपचाप आरवी में गया। उसने छोटे चाकू से रस्सी काटी और लीडर की गर्दन से चाबी ले ली। जेक ने दवा वाला बॉक्स खोला, गोलियां अपनी जेब में रखी और फिर उसी लॉक से आरवी का दरवाजा बंद कर दिया। जेक खुश होकर वहां से भागने लगा, लेकिन गलती से उसने घंटी वाली लाइन छू दी। इसकी आवाज सुनकर लीडर जाग गया और जेक को पकड़ने बाहर आया। जब उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है, तो गुस्से में लीडर दरवाजे पर जोर से वार करने लगा और आखिर में बाहर निकल आया। जेक भागता रहा, जबकि लीडर और उसके लोग उसका पीछा कर रहे थे।
इसी बीच जेक की पत्नी जंगली कुत्तों की आवाज सुनकर जाग गई। उसने देखा कि कुत्तों ने केबिन को घेर लिया था और एक कुत्ता दरवाजे की दरार से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उधर जेक खतरनाक स्थिति में था, लेकिन जंगल और इलाके की जानकारी के कारण उसने लुटेरों से बच निकलने में कामयाबी पाई। वो जंगल में दौड़ता हुआ उसी जगह पहुंचा जहां बूढ़ा आदमी और लड़का रहते थे, लेकिन वहां उसे जंगली कुत्तों के कई पैरों के निशान दिखे। फिर जेक एक कमरे में गया और देखा कि बूढ़ा आदमी कुत्तों का शिकार बन चुका था। ये नजारा देखकर जेक बहुत हिल गया। जेक लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। अब उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं बची थी और तभी लुटेरों ने पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। जब जेक को होश आया तो उसने देखा कि एक लुटेरा चाकू तेज कर रहा था और बाकी लोग उसे जिंदा पकाकर मारने की तैयारी कर रहे थे। तभी उसे अपनी पत्नी याद आई। ये सोचकर जेक के अंदर से जिंदा बच निकलने की उम्मीद जाग उठी। तभी उसकी नजर पास पड़ी सीटी पर गई, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक योजना बन गई। जेक ने सीटी बजाई, जिसकी तेज आवाज पूरे जंगल में गूंजी। यह आवाज सुनकर भूखे जंगली कुत्ते तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े। लीडर ने खतरा समझा और जेक को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लुटेरे वहां से भागने लगे और कुत्ते उनका पीछा करने लगे। मौका देखकर जेक ने छोटे चाकू से रस्सी काट दी और पास के पेड़ के पीछे छिप गया। फिर उसने लुटेरों के कपड़े पहन लिए और वहां से छिपकर भाग गया। जब लुटेरे कुत्तों से बच गए तो उन्होंने तुरंत जेक को ढूंढना शुरू कर दिया। वे चारों तरफ उसकी तलाश करने लगे। तभी एक आदमी को पेड़ के पीछे किसी जैकेट का किनारा दिखाई दिया। उसने चाकू निकालकर अचानक वार किया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ कपड़ा पड़ा हुआ था। जेक ने मौका देखा और पेड़ से कूदकर सीधे आदमी के ऊपर गिर पड़ा और उसे मार दिया। इसके बाद जेक ने उस आदमी के कपड़े पहन लिए और उसकी लाश एक तरफ खींचते चला गया। इसी बीच एक और लुटेरे की नजर जेक पर पड़ी। वो सोचकर कि जेक उसका साथी है, उसके पास बढ़ा। जैसे ही वो आदमी करीब आया, जेक तेजी से पलटा और चाकू से उसे छाती में मार दिया। दूसरे लुटेरे को हराने के बाद जेक ने उसका धनुष और तीर ले लिया, जो उसके बाप ने बनाया था। बदले की आग में वो लीडर को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही उसका सामना लीडर से हुआ, जेक ने तीर चलाया और वो सीधे लीडर की जांघ में लग गया, लेकिन लीडर ने दर्द सहते हुए झटपट तीर निकाल लिया। जेक ने दोबारा तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी धनुष की स्ट्रिंग टूट गई। अब जेक और लीडर दोनों खतरनाक हालत में थे। तभी पास ही से जंगली कुत्तों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। मजबूरन दोनों को वहां से भागना पड़ा। काफी दूर तक दौड़ने के बाद जेक एक पुराने घर तक पहुंचा। वो सावधानी से अंदर गया और बाहर ही एक कंकाल देखा, जिसके पास एक बंदूक पड़ी थी। जेक ने बंदूक उठाई और फिर घर के अंदर गया। वहां उसे जरूरी सामान और एक और बंदूक भी मिल गई। अब 2 हथियारों के साथ जेक खुद को मजबूत और तैयार महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह खाना पैक करने लगा, उसने किसी के घर में आने की आवाज सुनी। वह मुड़ा और देखा कि लीडर उसका पीछा करते हुए इस जगह तक आ चुका था। जेक ने तुरंत लीडर पर बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, देखा कि बंदूक खाली थी। लीडर ने साहस दिखाते हुए आगे बढ़ा और जेक से भिड़ गया। उसने जेक को जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जेक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लीडर की जांघ पर लगी चोट को दबा दी। लीडर दर्द से कराह उठा और पकड़ ढीली कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर जेक उठ खड़ा हुआ, टेबल से दूसरा हथियार लिया और बिना देर किए ट्रिगर दबाया। इस बार गोली सीधे लीडर के माथे पर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। जेक आखिरकार जीत गया और तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने बच्चे के घर पर 3 डिब्बे कैंड फूड छोड़ दिए और फिर अपने घर की ओर बढ़ा। जैसे ही जेक केबिन पहुंचा, उसने देखा कि केबिन का दरवाजा टूट चुका था और उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर जेक जमीन पर गिर पड़ा और दुख और हताशा में डूब गया। ठीक उसी समय पीछे से किसी ने जेक के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श ने जेक में उम्मीद की लौ जगा दी और उसे एहसास हुआ कि अभी भी इस दुनिया में जीने की कोई वजह बची है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।